जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसे प्रभु को पूजना है वो उन्हें किसी भी रूप में पूज सकता है। अब जब लोग मन में जहर ही पाले बैठे हैं तो उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है, फिर चाहे उनमें से दिवंगत हो चुके नेताओं का नाम हो या उनकी भावी पीढ़ी का। दोनों के दोनों एक ही दिशा में चलते हुए हिंदू धर्म और उसके आराध्यों को नीचा दिखाने का काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार और उसके मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। सनातन धर्म से उनकी नफरत का एक और केस अब सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज आपको बताऊंगा कि कैसे तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने मंदिरों की मरम्मत करवाने वाले एक राष्ट्रवादी यूट्यूबर कार्तिक गोपीनाथ को जेल में डाल दिया, जबकि खुद हजारों मंदिरों पर कब्जा करके बैठी है। तमिलनाडु सरकार ने पुलिसिया कार्रवाई की आड़ में एक यूट्यूबर कार्तिक गोपीनाथ को इस शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया कि वो जीर्ण शीर्ण हिंदू मंदिरों की रक्षा और मरम्मत की कोशिश के लिए धन संग्रह कर रहा था। यूं तो दिवंगत द्रमुक संरक्षक एम करुणानिधि ने एक बार भगवान राम को शराबी भी कहा था। उन्होंने खुले तौर पर हिंदुओं को चोर कहा और पेरियार जैसे कट्टरपंथियों की मान्यता का समर्थन किया था। ऐसे में यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जब उनके बेटे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हिंदुत्व के विरोध में काम करें। स्टालिन अपनी सरकार में तमिलनाडु में धीरे धीरे राष्ट्रवादियों और सनातनियों के जीवन को जीते जी नरक भोगने पर विवश कर रहे हैं। तमिलनाडु जैसी सरकारें अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए स्वयं से मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए तो कुछ नहीं करती हैं, और जो करता है उसे जेल में भेजने का प्रपंच रचती हैं। इसीलिए कार्तिक गोपीनाथ को गिरफ्तार करने के लिए राज्य की स्टालिन सरकार फर्जी मामलों का उपयोग करते हुए उन्हें प्रताड़ित करना चाह रही है। तमिलनाडु में द्रमुक सरकार ने एक बार फिर अपना असली हिंदू विरोधी रंग दिखाया है। 30 मई को तमिलनाडु पुलिस ने यूट्यूबर कार्तिक गोपीनाथ को पेरम्बलूर जिले के सिरुवाचूर में मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए धन इकट्ठा करने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन्हें 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कार्तिक ने एक ऑनलाइन फंड रेजर प्लेटफॉर्म ऐप मिलाप का उपयोग करके सिरुवाचूर में कई मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए धन जुटाया था। सत्ता में बैठे राज्य के डीएमके शासन द्वारा समर्थित हिंदू विरोधी ब्रिगेड ने मंदिर में कई मूर्तियों को विकृत कर दिया था, और एक अक्षम तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग उन मंदिरों का रखरखाव करने में भी विफल रहा था। अपना यह काम विभाग भले ही न कर पा रहा हो, लेकिन जो कर रहा था उसे भी इसने नहीं करने दिया। इसी विभाग ने कार्तिक गोपीनाथ की शिकायत की। कार्तिक के विरुद्ध दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया कि कार्तिक ने भक्तों को धोखा दिया और फंड रेजर के माध्यम से 50 लाख रुपए से अधिक एकत्र किए। हालांकि उक्त घोटाले का कोई सबूत नहीं दिया गया था। कार्तिक गोपीनाथ की पहचान एक राष्ट्रवादी की तौर पे है। वो डीएमके सरकार की आलोचना करते रहते हैं। संभवतः एक कारण यह भी हो सकता है जिसके लिए स्टालिन और उनकी सरकार पुलिस का उपयोग करते हुए कार्तिक की असहमति और विरोधी स्वर को खत्म करने की नाजायज कोशिश कर रही है। तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कार्तिक गोपीनाथ की गिरफ्तारी की आलोचना करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने टिप्पणी की कि तमिलनाडु में डीएमके प्रशासन विरोधियों को दबाने के लिए जबरदस्ती कर रहा है। अन्नामलाई ने ट्वीट किया कि डीएमके हमेशा की तरह दबाव में होने पर डराने धमकाने के हथकंडे अपना रही है। पूरी तरह से झूठे आरोप लगाना न केवल निंदनीय है, बल्कि यह भी दिखाता है कि यह सरकार जिस स्तर तक एक विरोधी आवाज को चुप करा सकती है। कुछ समय पहले उसके पिता से बात की और उसे आश्वासन दिया कि भाजपा इस राष्ट्रवादी के साथ खड़ी रहेगी और हमारी कानूनी टीम उनकी मदद करेगी। अवादी साइबर क्राइम पुलिस ने यूट्यूबर कार्तिक गोपीनाथ पर आईपीसी की धारा 406 अर्थात आपराधिक विश्वासघात और 420 अर्थात धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया है। गोपीनाथ पर एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था कि उन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए लाखों रुपए धन जुटाए। जहां तक तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग का संबंध है, यह पहली बार नहीं है कि इसकी अक्षमता जग जाहिर हुई है। विभाग दक्षिणी राज्य में 36,425 मंदिरों, 56 मठों या धार्मिक आदेशों और मठों से संबंधित 47 मंदिरों, 1721 विशिष्ट बंदोबस्ती और 189 ट्रस्टों को नियंत्रित करता है। हालांकि सत्ता में डीएमके सरकार के साथ HR&CE विभाग के पेरियारवादियों द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई, जो हिंदू मंदिरों को पूर्ण रूप से नष्ट करना चाहते हैं। निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्ष बनने की जुगत में स्टालिन राज्य के हिंदुओं को प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रहे हैं
राज्य में बढ़ते अराजक माहौल का खामियाजा मात्र हिंदू धर्म के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी कार्तिक की भांति स्टालिन सरकार के काले चिट्ठों को उजागर करने के साथ सरकार के विरोध में उतरता है, वो स्टालिन को फूकती आंखों नहीं सुहाता और अंततः उस व्यक्ति पर पुलिसिया कार्रवाई हो जाती है। कार्तिक गोपीनाथ का यह मामला हिंदुओं के प्रति द्रमुक के तिरस्कारपूर्ण रुख को उजागर करता है और इसको समय रहते यदि नहीं रोका जाता तो स्थिति और दयनीय हो जाएगी।